हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं। राइट नाउ में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, वी आर हैप्पी टुगेदर लिखकर रीडिंग को क्लेम करना, ठीक है। वी आर हैप्पी टुगेदर, ओके। लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है, किस ऊर्जा में है आपके पार्टनर। वी हैव कंप्लीशन। ये मुझे एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की कन्फ्यूजन को ख़त्म कर रही हैं। तो इस समय पर एक ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रही हैं। अब कन्फ्यूजन ज़्यादातर ना बाहरी दुनिया में होती है, ऐसा है वैसा है, ये हुआ वो हुआ, आज ऐसा क्यों किया, आज वैसा क्यों किया। बट जब हम खुद से जुड़ जाते हैं ना तो हमें बहुत सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। हर्मिट मोड भी यही बता रहा है कि आपके पर्सन बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें शायद ढूँढ रहे थे। अभी फ़िलहाल के लिए वो बहुत एक विज़डम भरे इंसान बन रहे हैं। वो अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आइसोलेशन मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं एक बेहतरी इस इंसान में नज़र आ रही है, और बेहतरी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ऐसे नहीं कहूँगी कि एक इंसान जो है बिहेवियर में अच्छा हो रहा है। एक इंसान सोल से बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इस इंसान को बहुत सारे लेसन्स मिले हैं जो ये सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी अगर आप इनकी एनर्जी देखेंगे तो ये ज़्यादा समझदार आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा सुलझे हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिश्ते के लिए इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। रिश्ते के लिए आपके पर्सन, देखो बहुत हद तक देखा जाए तो ये रेडी हैं सिनेरियोज को कवर करने के लिए, ठीक करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। इस रिश्ते में किसी तरीके से हो सकता है कुछ लोगों की हेल्प लेने के लिए, इस रिश्ते में आपका साथ देने के लिए, इस रिश्ते को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। कि ज़रूरी नहीं है ना कि भाई हटी ही हो जाना है, ज़िद्दी ही हो जाना कि ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए रिश्ता, ऐसा नहीं ऐसा ही होना। किस तरीके से वो इस रिश्ते को बना सकते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को लगता है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा जो है ना इस समय पर आप कह सकते हो हेल्प माँग रहा है औरों की, क्योंकि एग्ज़ैक्ट खुद के वजह से चीज़ें ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। आप दोनों के बीच में किसी को आना पड़ेगा, आप दोनों के बीच में किसी को सिनेरियो ठीक करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ उम्मीद बाकी है। अदरवाइज़ इन्हें नहीं लगता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके और इनके चीज़ों को सुधारने से चीज़ें ठीक हो जाएँगी, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत गैप आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो किसी प्रोफ़ेशनल का सोच रहे हैं कि कोई प्रोफ़ेशनल आप दोनों के बीच में आए, या फिर कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो है यूनिवर्स कुछ ऐसा मैजिक कर दे कि किसी तरीके से देखो द मूड कार्ड, माय गॉड। उन्हें है डाउट्स कि वो खुद तो शायद सही कुछ नहीं कर पाएँगे, या सिर्फ़ आपके और उनके चीज़ें ठीक करने से कुछ ठीक नहीं होगा। यहाँ पर किसी और को लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो या तो आपने अपने मन में छुपा रखी हैं, उन्होंने अपने मन में छुपा रखी हैं, या उनको इल्यूज़न्स है, या आपको इल्यूज़न्स है, या औरों की वज़ह से आपका दिमाग ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गया है, या इनका ब्रेन वॉश हो गया है। तो इन्हें ऐसा है कि कोई हेल्प कर दे। ठीक है ना? कोई मतलब ऐसा, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम 2 लोग हैं, दोनों ही अग्रेशन वाले हैं, दोनों ही जो है ऐसे हैं कि एक-दूसरे के साथ अगर बैठ गए तो एक-दूसरे को मतलब ब्लेम ही करते रहेंगे। बट कोई तीसरा बैठा होगा तो एक बिहेवियर में चेंज आएगा, तीसरा बैठा होगा तो सुना एक-दूसरे को सुना जाएगा, है ना? एक-दूसरे की बात को सामने से समझा जाएगा, एक-दूसरे को एक्सेप्ट किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो ये वो एनर्जी है कि इस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते में ना
कहीं न कहीं किसी तीसरे इंसान को लाना बहुत ज़रूरी है। अकेले सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सब कुछ ठीक कर दें, ऐसा नहीं लग रहा है इनको। ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं, जिनको सुधारना, जिनको सँभालना कहीं न कहीं किसी और को, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफ़ेशनल को ऐड करना या किसी हीलर को, काउंसलर को बीच में लेकर आना, या हो सकता है किसी फीमेल, जैसे मान लो आपकी मदर हो गई, इनकी मदर हो गई, कुछ भी हो सकता है, इनकी कोई फ्रेंड हो गई, आपकी कोई फ्रेंड हो गई, कोई फीमेल, है ना? उनको बीच में जो है लेकर आना, या घर के लोगों को बीच में लेकर आना, ऐसा कुछ यहाँ पर इस रिश्ते के बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ कि इन्हें मन में ऐसा ज़रूर आता है कि इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बट उम्मीद सिर्फ़ इस वज़ह से ख़राब हुई हुई है क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो किसी न किसी की हेल्प से सिनेरियोज़ में जो है अ, थोड़ी-सी बेहतरी लाई जा सकती है। ओके? लेट्स गो टुवर्ड्स द करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। फीलिंग्स तो जो दिख रही है वो एग्जॉशन की है। अब एग्जॉशन क्या कहता है, यहाँ पर ये कार्ड आप खुद देखो, इस कार्ड में इस इंसान की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, बट बाहरी जो दुनिया दिख रही है वो बहुत ज्यादा मेटल वाली है, मतलब कि जैसे रोबोट बना हुआ है, रोबोट के अंदर ये बैठा हुआ है, विच मीन्स कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि हर कोई ना, जो जैसे मान लो अगर इस इंसान ने बहुत बार आपके साथ जो है बातें करने की, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी हो, बट जैसे हर कोई इस इंसान को हर्ट कर देता है ना, ऐसे आपने भी इसे हर्ट किया है। जैसे हर कोई हर किसी से ये इंसान बचते रहते हैं ना, इसे आपसे भी बचना पड़ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी हर्ट है और उसे आपसे और हर्ट मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। मैं ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पर ऐसा एनर्जी है, तभी उस इंसान की एनर्जी यहाँ पर भी बहुत डाउटफुल आ रही है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद वो कुछ समझा रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं, तो शायद आपको, या तो आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हो या आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है टॉरस? बट उस इंसान, देखो ये मेरी एनर्जी नहीं, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आपके पर्सन ऐसे गार्डेड हुए हुए हैं, उनको लग रहा है कि वो ऑलरेडी वुंडेड है, हर कोई उनको पॉइंट कर रहा है, आप भी जो है उनको पॉइंट कर रहे हो, तो उस वजह से उनको देखो एस ऑफ सोर्स, तो उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना चैलेंजिंग उस इंसान के लिए हो रहा है। मुझे यहाँ पर माइंड जो है ना बहुत 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 हद तक मतलब जैसे हम देख तो करंट फीलिंग्स रहे हैं, बट ऐसा है जैसे यहाँ माइंड बहुत काम कर रहा है करंट फीलिंग्स में भी। उस इंसान का अगर, वैसे तो वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, गार्डेड फील कर रहे हैं, बट उनको ना ऐसा लगता है कि ये उनके लिए अभी के लिए यही सही है, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि अभी के लिए तेरे लिए यही सही है। तुझे तू बात करने जाएगा या जाएगी तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। ठीक है? एस ऑफ सॉर्ड्स से यही है कि कम्युनिकेशन वो चाह रहे हैं, बट कहीं न कहीं उनको लगता है, उनको शायद डाउट है कि पता नहीं वो सही करेंगे या नहीं करेंगे, सही से वो आपको समझा पाएँगे, नहीं समझा पाएँगे। थोड़ा ऐसा डाउटफुल सी एनर्जी कह सकते हो, थोड़ा-सा ऐसा गार्डेड सी एनर्जी कह सकते हो। कहीं न कहीं क्लियर नहीं है सब कुछ अभी। ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हिम्मत हार गए हैं, चीज़ें खराब हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, नहीं। उन्होंने एक होता है ना कि भई मेरा ये एक जो मैं इतनी बार इस इंसान से बात करने की कोशिश कर चुका हूँ, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे एक ऐसा सही समय या ऐसा सही जो है प्लान, या ऐसी सही एक बात, या ऐसा सही एक कमिटमेंट उस इंसान को देना होगा जिसकी वज़ह से उसका ट्रस्ट मुझ पे बिल्ड हो। वो ये इंसान जो है ना थोड़ा बैठकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेट्स गो टुवर्ड्स द माइंडसेट। माइंडसेट में देखो शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है। माइंडसेट में ये इंसान पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पर भी क्या है ना, पुरानी बातें बहुत पता है कि अच्छा उसने, मैंने इतनी बार उसको बात करने की कोशिश करी, उसने सुना नहीं। पास्ट में भी हैं और फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। अब स्टक कहाँ हैं? ये बीच में अटके पड़े हैं कि पास्ट में ऐसा-ऐसा हुआ, अगर मैंने अब एक्शन ले लिया तो क्या ये इंसान एक्सेप्ट करेगा? अगर मैं आगे बढ़ गया तो पास्ट जैसी दोबारा दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? तो एग्ज़ैक्ट इस इंसान के एनर्जी में देखा जाए तो बहुत हद तक ये एक डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, भई जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में नहीं आ रही है। ये ऐसा हो रहा है कि मैंने अगर एक भी स्टेप गलत ले लिया, या एक भी अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हो गई, तो चीज़ें इनके लिए गलत हो जाएँगी, प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, जजमेंट। लगे पड़े हैं डिसीजन लेने में, देख लो। कि उनको लगता है अगर मैं आगे बढ़ा इस इंसान के साथ, वो पुरानी पास्ट की कोई प्रॉब्लम आई तो इस बार तो ये इंसान मुझे माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? और अगर मैं पीछे ही रह गया तो हो सकता है आगे बहुत कुछ अच्छा होना है, पर अगर मैं पीछे ही रह गया तो आगे का फ्यूचर किसको पता है, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएँ। ये ही एक ऐसा ऐसे आपके पर्सन के मन में चलता रहता है। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ
कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को अभी इग्नोर कर रहे हैं, कुछ बाहरी शोर को अभी इग्नोर कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि आपके पर्सन अपनी सुन रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में जो उसकी एनर्जी देखी थी, वो ये देखी थी कि कंप्लीशन की एनर्जी है, कि एक इंसान वाइज़र हो रहा है, समझदार हो रहा है। तो वो इंसान दूसरों की सुन के नहीं, देखो यहाँ पर भी है ना, मैंने बोला ना, बाहर पूरा का पूरा रोबोट है, वो अंदर बैठा हुआ इंसान। मतलब बाहर की दुनिया को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि तुम मुझे कुछ बताओ, मैं ये कर लूँ, वो चाहते ज़रूर हैं कि कोई आप लोगों के बीच में आके चीज़ें ठीक करा दे, बट किसी से खुद नहीं जा जाके बात कर रहे कि मैं ऐसा कर लूँ क्या, मैं वैसा कर लूँ क्या, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है, चेंज आ रहा है, मुझे थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आ रही है, थोड़ा-सा मुझे सेल्फ रियलाइजेशन भी नज़र आ रहा है, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे कि अगर मान लो पब्लिकली अगर आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, या मान लो पब्लिकली आप लोगों का रिश्ता नहीं बन सकता है, तो क्या वो आपके लिए कर सकते हैं? कितना वो आपको जो है टाइम दे सकते हैं? क्या वो आपके लिए एक आपके साथ जस्टिस कर सकते हैं? क्या वो आपको डिसीजन सुना सकते हैं कोई? क्या वो आपके साथ जो है सिनेरियोज़ में हीलिंग ला सकते हैं? ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप देखिए जजमेंट कार्ड्स तो मुझे कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं आया, बट ये चैनल मैसेज है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा है कि कोई एक इंसान दोनों में से या तो कमिटेड है ऑलरेडी, और या फिर विडो डिवोर्सी है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिजायर। डिजायर उस इंसान की यही है कि आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट्स हो जाएं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं। वो मैंने आपको शुरू में भी कहा है कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उसे लगता है कि खुद से शायद वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, या अगर आपसे भी वो बात कर ले तो भी शायद चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई तो है, मतलब कोई तो ऐसी एनर्जी आ जाए, या फिर डिवाइन जो है इंटरवेंशन हो जाए, या कहीं ना कहीं यूनिवर्स कुछ ऐसा मैजिक कर दे कि आप लोगों के बीच में ना चीज़ें ठीक हो जाए, सेम पेज पर आ जाओ, और मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस हो जाए, रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक हो जाए आप दोनों के बीच में, वापस से एक सुनहरा सा आपका रिश्ता बन जाए। पेज ऑफ कप के साथ सुनहरा मैंने क्यों बोला? क्योंकि बड़ी ही एक होपफुल सी ऊर्जा है, ठीक है? बड़े जैसे ये ना, देखो ये एक शंख बजा रहा है ना? जैसे कुछ अनाउंस हो जाए, कुछ यूनिवर्स कुछ मैजिक कर दे, क्रिएट कर दे कुछ, मतलब एकदम से ऐसे मिरेकल सा कुछ कर दे और अचानक से चीज़ें सुधर जाएँ, ठीक हो जाएँ, ऐसी ऊर्जा है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि अगर, मैंने यहाँ पर भी बोला है कि अगर वो आपके साथ पूरी तरीके से जस्टिस नहीं कर पाते, मतलब मान लो अगर वो पूरी तरीके से आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आपके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भई वो कुछ आपके लिए अ, थोड़ा बहुत भी अगर आपकी तरफ ध्यान दे ले जा सकते हैं, या न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, तो सिनेरियोस को ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है? मुझे एक मैसेज यहाँ और आ रहा है। हाँ, मुझे देखो वो जो मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि वो अपनी खुद की एनर्जी ना लगाना नहीं चाह रहे हैं। उनको ये है कि भई आपका मैसेज आ जाए, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप एडजस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसमें उसकी वो जो अपनी अथॉरिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है ना? और हो सकता है इस इंसान की हैबिट है कि वो खुलकर बात नहीं करते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड ऑफ रखते हैं। ओके? ये एनर्जी दिख रही है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इंटेंशंस में बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस का कार्ड दिखा है मुझे। ये जो ट्रैवलिंग का कार्ड है ये सक्सेस की एनर्जी बताता है। इंटेंशंस इस इंसान की आपके साथ आगे बढ़ने की है, रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की है। रिश्ते में कहीं न कहीं देखो बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी सा एनर्जी है, बट कहीं ये सन जो है ना ये एक होप दे रहा है, विच मीन्स की चीज़ें शायद अभी बहुत क्लियर नहीं है, पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट फिर भी आपके पर्सन होपफुल है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर ये डिसाइड कर ले, ठान ले, तो ये माउंटेन्स भी चढ़ सकते हैं। अगर ये ठान ले तो ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बस बात सारी ये है कि यहाँ पर थोड़ा अभी फॉगी चल रहा है सब कुछ। देखो चैरियट भी विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, चैलेंजेस ज़रूर हैं। अब जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है वो बर्फ, ये पूरा बर्फ ही बर्फ है, और वो माउंटेन पे चढ़ा हुआ है। एट द एंड करा क्या है, उसने अपनी करेज पर भरोसा रखा, अपने आप पर भरोसा रखा। तो अगर वो अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो सक्सेसफुल बना देंगे रिश्ते को, ऐसा उन्हें लगता है। इंटेंशन उनके रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की ही है, और चैरियट ने भी इस चीज़ को जो है ना यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। नाउ द ब्लॉकेज इज यहाँ पर सेलिब्रेशन। अब ब्लॉकेज क्या है ना, ब्लॉकेज ये है कि ये इंसान बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं। आप बहुत लोगों से हो सकता है मिलते जुलते हैं, अभी किसी के लिए भी हो सकता है। मैं मैसेज जो दे रही हूँ आपका हो सकता है या इनका हो सकता है, कि थोड़ा सा इनका, या तो ये इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता होगा फ्लर्टी इंसान है यार, लोगों से बात करता है, रोज मिलता है किसी से, या इसको आपको आपके बारे में लगता है कि यार शायद आप लोगों से जुलते हो, आप पता नहीं प्रॉमिसिंग हो या नहीं हो, आपके साथ आगे प्लान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप सोलमेट हो या नहीं हो, क्या आप उस इंसान के लिए लॉयल रहोगे या नहीं रहोगे, ये ब्लॉकेजेस हैं। अब एग्जैक्ट ये चीज़ आपकी तरफ से भी हो सकती है कि आपको शायद डाउट्स है कि ये इंसान बहुत लोगों से मिलता है, ये इंसान जो है फ्लर्टी तो नहीं है, इस इंसान के मन में कोई हमारे लिए जो है कोई प्लान भी है या नहीं है, है ना? तो वो डाउट्स जो हैं वो चीज़ें आ रही है बीच में।
मैसेज यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा है कि ये मिस कर रहे हैं आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, बिल्कुल होपलेस, ये बहुत मिस करते हैं। 6 ऑफ कप्स ने भी ये बता दिया कि बहुत मिस करते हैं। दोनों ही मैसेज सेम बात कर रहे हैं कि पास्ट आज भी याद करते हैं, पास्ट का सपोर्ट आज भी याद करते हैं, आज भी आपकी कमी महसूस होती है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द, देखो आ गई वही बात, आ गया, मैं बताती हूँ। ये देखो पॉलिटिक्स का कार्ड है एक्शन में, विच मीन्स पॉलिटिक्स क्या है, फेस देखो ना, आप खुद देखो, यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक इंसान मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में है, मतलब कि उसको खुद को ओपन अप होकर बात नहीं करनी है, उसको किसी को बीच में लेकर आना है, ताकि एट द एंड सारा सारा कुछ उस पे ना आ जाए कि अभी आप आए थे, आपने बात करी, नहीं, वो चाहते हैं कोई बीच में आ जाए ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। दूसरा, वो खुद अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं, तो वो खुद से एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, ये चाहते कि भाई विक्ट्री हो, इनकी सक्सेस हो, इस रिश्ते की सक्सेस हो, बट क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ आया था ये कार्ड, देखो जो हमने कहा कि सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड मतलब अपनी शर्तों पर, है ना। तो ऐसे ही कि नेक्स्ट एक्शन लेने वाले नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड से एग्जांपल दे रही थी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ही आ गई यहाँ पर, कि खुद से एक्शन नहीं लेंगे, खुद से अपनी बाउंड्रीज नहीं तोड़ेंगे, खुद से जो है आगे आकर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप कंट्रोल में आओ, आप वापस आओ इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द शेयरिंग कार्ड। अगर मैं आउटकम बोलूँ इस रिश्ते का, तो मुझे आउटकम में बहुत सारे लोगों के लिए ना ये रिश्ता और कॉन्फिडेंस से बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब और इसमें कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स विच मीन्स कि कहीं ना कहीं जो ये पीरियड आपका चल रहा है ना, प्रॉब्लमेटिक पीरियड जो चल रहा है, वो आप लोगों को और स्ट्रांग बना रहा है। तो मुझे आउटकम में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जैसे आप दोनों इस रिश्ते से कुछ लेसन सीखेंगे और आप दोनों को ही ना बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे यूनिवर्स इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जैसे ओपन माइंडेड चलने वाला है, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। किसी जैसे होता है ना कि भाई किसी को भुलाने के लिए किसी से बात कर ली, बस इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फैमिली आप लोगों के लिए कोई एक्शन लेने वाली है, आपके पार्टनर की फैमिली। देखो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दूं कि जो लोग मैरिड हैं, ये उनके लिए सेक्शन होता है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है, जो आपको जानती है ना, क्या वो कुछ एक्शन ले सकती है आप लोगों के रिश्ते के लिए। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे पॉज एनर्जी दिख रही है और बहुत ही जिद्दी काइंड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि द हेरोफेंट ना बड़े ट्रेडिशन, कल्चर, हम, मैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं इसमें। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा है सोसाइटी और कल्चर वगैरह, इन मतलब जैसे होता है ना कि भाई हम ऐसे ही हैं, हम क्यों अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। आप पास्ट को ना बार बार बीच में मत लेकर आओ। ठीक है, और गणपति बप्पा की जो सेवा करना शुरू करो, उनको जो है ध्याना शुरू करो, उनसे बोलो कि ये जो विघ्न आया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए आप लोगों के बीच में से। राशियां 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।